प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। सबसे पहले पीएम मोदी ने 5 वैदिक आचार्यों की मौजूदगी में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इसके बाद पीएम मोदी काल भैरव मंदिर की ओर बढ़ गए। काल भैरव मंदिर पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने यहां पूजन अर्चन किया। यहाँ पूजन के बाद पीएम मोदी नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर की ओर रवाना हो गए। यहाँ पीएम मोदी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उनके साथ प्रस्तावक भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सुबह 8:30 पर वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप गेस्ट हाउस से निकला। तय रूट से गंगा पूजन के लिए दशाश्वमेध घाट पहुंचा। यहाँ पीएम मोदी ने विधि विधान से मां गंगा का पूजन अर्चन किया। मां गंगा से आशीर्वाद लेने के बाद यहां से क्रूज के जरिए सीधे पीएम मोदी काल भैरव मंदिर के लिए रवाना हो गए। काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भैरव अष्टक के संग पूजन कर चुके हैं और बाबा काल भैरव की आरती के बाद नामांकन के लिए रवाना हो गए हैं। डीएम दफ्तर में पीएम मोदी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उनके साथ प्रस्तावक भी मौजूद रहे। इस बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी का कहना है कि जो दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है वह गंगा सप्तमी का पावन दिन है। गंगा सप्तमी को मां गंगा की उत्पत्ति का दिवस माना जाता है। स्वर्ग छोड़कर मां गंगा इसी दिन धरती पर आई थी और उनके तीव्र वेग को संभालने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में रोका था। इसीलिए काशी में इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है कि वैशाख शुक्ल सप्तमी अपने आप में बेहद पुण्यकारी मानी जाती है। इस बार नक्षत्र राज्य पुष्य के साथ सर्वाध सिद्धि योग और रवि योग का संयोग भी बना हुआ है। इन सारे शुभ योगी के साथ ही 11:40 से 12:30 का जो समय है वह अति उत्तम मुहूर्त का वक्त है। ये सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला मुहूर्त है। इसलिए प्रधानमंत्री ने इस वक्त अपना नामांकन दाखिल किया। 12 राज्यों के सीएम भी मौजूद थे। पीएम मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के सीएम शामिल हैं। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, राजस्थान, असम, हरियाणा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री शामिल हैं। पीएम के साथ नामांकन के दौरान चिराग पासवान समेत कई नेता मौजूद रहे। नमस्कार, अभिषेक दुबे, वॉइस इंडिया न्यूज़ से। इस समय हम मौजूद हैं कचहरी परिषद में और आप देख रहे हैं अभी थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नामांकन दाखिल करके रुद्रदास कवि सेंटर के लिए रवाना हुए हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। और हम बात करते हैं जिस तरह से 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए हैं और आने के बाद जिस तरह से कल मेगा रोड शो हुआ है, उसके बाद आज नामांकन किए हैं और उसके बाद कई राज्यों के जो एनडीए के गठबंधन के मुख्यमंत्री थे वो लोग संग आके बाहर कलेक्टर के बाहर आके जनता का अभिवादन किए हैं। इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत नज़र आ रही है। जिस तरह से देखा जाए तो आने वाला समय जिस तरह से विपक्ष हमेशा बीजेपी की सरकार पे भारी पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे गठबंधन में वो ताकत है कि जो इस बार 400 पार का आंकड़ा पार करके रहेगी। वाराणसी से अभिषेक दुबे, वॉइस इंडिया न्यूज़। मोदी साहब को हमने एनडीए के लोगों ने शुभेच्छा बधाई दी है और मैंने उनको ये बताया कि भाई हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार। मोदी जी करेंगे 400 पार। कांग्रेस पार्टी की इंडिया आघाड़ी हो जाएगी हार, फिर क्यों नहीं करेंगे हम 400 पार। विपक्ष कितना मजबूत है सर इस दौरान? विपक्ष मजबूत है, मतलब साउथ इंडिया में भी हम मजबूत है, नॉर्थ इंडिया में मजबूत है, नॉर्थ ईस्ट में मजबूत है, महाराष्ट्र में मजबूत है। तो हम 400 पार करने में हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ताकत है। विपक्ष जहाँ बटा हुआ है एक दूसरे के खिलाफ ही, भले वो वायनाड में हो या दिल्ली और पंजाब में हो, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो ऐसे में पूरा एनडीए एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ा, जिसका लाभ हम लोग को पूरे देश में मिलना जा रहा है। उनके हमला करने से कोई मतलब नहीं। आप देखो जिस तरीके से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है और एनडीए की ताकत है, हम लोग अच्छे उस समय कितना सीटें आएंगी? 400 पार का लक्ष्य, पूरा लक्ष्य करेंगे। ये लोगों में क्या उत्साह है, क्या जोश है, जल्लोश है और मोदी जी के प्रति जितना सम्मान दिख रहा है, आदर दिख रहा है, इससे साफ है कि 2014-2019 का सब रिकॉर्ड टूटेगा। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 पार का नारा है वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र से कितनी सीटें दी जा रही है मोदी को? मिशन 45 हमारा है और मिशन 45 हम सक्सेस करेंगे। सर, राहुल गांधी तमाम आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर,
तमाम तरीके की असभ्य भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है। उनको जवाब इस देश की जनता देगी। यहाँ पर जो काम है, विकास है, डेवलपमेंट है, इसे मोदी जी ने प्रायोरिटी दी है और राहुल गांधी जी ने जो विकास के एंटी डेवलपमेंट, ये उनका रवैया है। यहाँ पर एक तरफ देशभक्ति है, दूसरी तरफ आप देखते हैं जो नीति नहीं, नियत नहीं, नेता नहीं, वहाँ पर नेता भी नहीं है। यहाँ एक मजबूत नेता है देश को आगे बढ़ाने वाला, आपको लगता है मुस्लिम लीग देश को महासत्ता की ओर ले जाने वाला ये हमारा प्रधानमंत्री है। और इसलिए राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को अपोजिशन लीडर के लिए भी जितने सांसद लगते उतने भी नहीं आएंगे। सर, मुस्लिम ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को याद किया उन्होंने, और जो 400 पार होने का नारा उन्होंने दिया है, 400 पार का नारा बुलंद होने वाला है और वो तीसरी बार जीतेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए के गठबंधन के साथी क्या कहेंगे, क्या बातें हुई? और सब एनडीए के लोग जो हैं, एनडीए के साथी लोग आए हैं, सबको बुलाए हैं, सबको आशीर्वाद, सबने आशीर्वाद दिया है और निश्चित रूप में वो तीसरी बार जीतेंगे भी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 का मैजिक जो नंबर है वो भी पार करेंगे। बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में 400 का 400 सीट हम लोग देने जा रहे हैं। वहाँ पर विरोधी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ पर जाइएगा तो पॉलिटिकल कोई सरगर्मी नहीं है। सब लोग मान लिया है कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। So you are watching the mode, people are with him and also there is a good image. This is a holy place. PM is going to win comfortably and also is going to create new history. दक्षिण भारत में क्या स्थिति है बीजेपी की? Even South India, Telugu Desam and other allies are doing very well. Even NDA is going to do very well. 400 पार का नारा है, कितना सार्थक होगा? 100% 400 plus will win.